हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग देखेंगे इंटरनेट गेटवे क्या होता है और इसे क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। इंटरनेट गेटवे, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईजीडब्ल्यू लिखते हैं, ये एक तरह से नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इंटरनेट पे जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको इंटरनेट गेटवे कहते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट गेटवे इज ए वर्चुअल राउटर दैट कनेक्ट्स अ वीपीसी टू द इंटरनेट। इंटरनेट गेटवे क्या है? ये मदद करता है वीपीसी को किससे कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक तरह से वर्चुअल राउटर है। राउटर मान ऐसे ऐसे मान लीजिए एक राउटर है जो कि हमारे वीपीसी जो बाउंड्री हम लोग बनाते हैं जहाँ पे सीआईडीआर का आईपी देते हैं, इसको नेटवर्क आईडी कहते हैं। वो नेटवर्क आईडी को इंटरनेट पे जाने के लिए मदद करता है। उस रेंज को, मतलब वो जो रेंज आप जैसे देते हो ना 10.0.0.0 /1624 जो भी आप देते हो सीआईडीआर, उस रेंज के अंदर के जितने भी आईपी है वो अगर इंटरनेट पे जाना चाहे तो उसकी मदद से वो जा सकता है। इंटरनेट गेटवे की मदद से वो लोग बाहर जा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वीपीसी इज ऑलरेडी अटैच्ड विथ एन इंटरनेट गेटवे। जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी आप जब बनाओगे वीएम, तो उस समय आप जो वीपीसी सेलेक्ट नहीं, वहाँ पे चेंजेस नहीं करते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वीपीसी रहता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वीपीसी के साथ मैंने अब ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि वीपीसी का सबनेट बनाते हैं, फिर इंटरनेट गेटवे बन जाता है, राउट टेबल बन जाता है और एक NaCl भी है वो क्रिएट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो उसमें बिलिंग बनने की कोई चांसेस नहीं है, बिलिंग बनेगा नहीं। आप बस उसको जो है एज़ इट इज़ अगर छोड़ देना, डिलीट करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो बिलिंग बनने वाला नहीं है। ठीक है, कस्टम अगर क्रिएट करते हो वीपीसी तो सबनेट भी आपको कस्टम बनाना पड़ेगा, मैंने दिखाया है पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे जब सबनेट बना लिए तो इंटरनेट गेटवे भी आपको सेपरेट बनाना पड़ेगा, कस्टम एक क्रिएट करना पड़ेगा। इफ ये तो बता नीचे थर्ड थर्ड ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इफ वी क्रिएट ए न्यू वीपीसी देन वी हैव टू अटैच इंटरनेट गेटवे इन ऑर्डर टू एक्सेस द इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए तो आपको आपके वीपीसी के साथ एक इंटरनेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा। इंटरनेट गेटवे जो है वो दोनों वर्जन को सपोर्ट करता है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, दोनों ही रेंजेस के आईपी को वो सपोर्ट करता है। तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में और दिखाते हैं बाकी की चीज़ें। अभी मैं आ गया हूँ AWS कंसोल में और एक नया टैब में ओपन कर लेता हूँ एक और। मैंने बोला है आपको कि वीएम जब भी आप बनाना, तो वीएम बनाओगे तो वहाँ पे आप नेटवर्क सिलेक्शन कर ऑप्शन में नेटवर्क सिलेक्शन करोगे तो वीपीसी आपका होना चाहिए। तो वीपीसी नहीं रहेगा तो आप अपने वीपीसी पे कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको वीपीसी बनाना है, वीएम से पहले वीपीसी बनाना है। ठीक है, अगर नेटवर्किंग आपको चाहिए, आपका आपके कस्टम प्राइवेट आईपी आपको चाहिए, जो आईपी चाहते हो वही आईपी अगर आपको चाहिए तो आपको कस्टम वीपीसी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे पहले आपको वीपीसी बना लो, ये डिफ़ॉल्ट वाला है। ठीक है, क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करो, यहाँ वीपीसी का नाम दे देना, मैं दे देता हूँ माई वीपीसी। सीआईडीआर रेंज दे दो, मैं दे देता हूँ 10 नहीं दूंगा, नहीं तो आप बोलोगे कि बार बार 10 ही देते हैं। तो चलो 192.168.0.0/16 दे देता हूँ। आप कुछ और भी दे सकते हो, 172 का भी रेंज दे सकते हो। ठीक है, क्रिएट वीपीसी पे क्लिक कर दो, वीपीसी आपका बन गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको सबनेट बनाना है। ये सब चीज़ें याद, स्टेप जो है याद रखना बहुत आपको काम आएगा। कभी आपने काम करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर ट्रबल शूट भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है नेटवर्किंग में ट्रबल शूट, पहले क्या देखें फिर क्या देखें फिर क्या देखना है। तो ये सब चीज़ें जो जो करोगे ना वो सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, वीपीसी आईडी पे क्लिक करना, तो वीपीसी आपको दिख जाएगा, जो भी आप वीपीसी बनाओगे वो वीपीसी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सबनेट सेटिंग के अंदर यहाँ सबसे पहले सबनेट नेम पूछ रहा है, तो आप सबनेट का नाम दे देना। मैं अभी सब दे देता हूँ,
अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर लो, मैं 2B ले लेता हूँ, वरना 2A लूंगा तो बोलोगे कि 2A केवल लेते हैं। अभी ऊपर में दिखा रहा है मेरा CIDR ब्लॉक, ठीक है, VPC का। तो अगर आप VPC का CIDR ब्लॉक आपका ये है, तो सबनेट का CIDR क्या रखना चाहोगे आप? तो 192.168.0.0 पहला IP तो आप ये ले लेना, ठीक है, जो था ऊपर का जो दिख रहा है वैसे ही आप सेम टू सेम लिख देना। स्लैश, अब स्लैश के बाद बोलोगे कि हम 16 ही लेंगे, तो 16 लोगे ना तो पूरी IP उसको मिल जाएगी, ठीक है। कितनी IP? पूरी IP उसको एलोकेट हो गई। तब जब अगला सबनेट बनाओगे ना तो ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि पूरी IP तो आप इसको दे दिए, ठीक है। इसीलिए कम IP देने की कोशिश करो। तो ऐसे बेसिकली 24 जो है जनरली लोग सेलेक्ट करते हैं, और आप अक्सर बाकी वीडियो में भी देखेंगे 24 ही लेते हैं। अगर मैं भी 24 ही ले रहा हूँ, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 24 ही लूँ, मैं 26 भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो 64 IPs मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे 26 के ये एक सबनेट हुआ, ठीक है। अब इसका अगला सबनेट क्या होगा? तो इसको बढ़ा दो, एक ये एरो है ना, इस पर क्लिक करो। अब देखो 26 के रेंज पे दूसरा सबनेट मिलेगा, वो ये मिलेगा। फिर बोलोगे अगला, तो अगला मिलेगा 128। 26 के रेंज पे ये अगला सबनेट है। फिर 192, फिर 26 के रेंज पे ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सबनेट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबनेट वो खुद ब खुद आपको दे देगा। बस आपको एरो को क्लिक करना है, पहला डाल देना, बस पहले डाल दोगे और लगा देना 16 से ऊपर और 32 से नीचे, ठीक है। उसके बीच का ही आप देना, और यहाँ पे CIDR दे देना। बाकी आपको टेंशन, सबनेटिंग कर देना। सबनेटिंग करने के बाद आपको टेंशन नहीं लेना है, बस एरो दबा देना, ठीक है। अगर ये सबनेट आप बना लिए ना, अगला सबनेट बनाओगे तो बस फिर से यही डालना जो पहले वाले में डाले थे, वही डालना सब कुछ। लेकिन क्या करना, जो सेम सब कुछ सेम रखना, बस दूसरा सबनेट बनाओगे वहां आने खाली एक एरो आगे दबा देना, वो अगला सबनेट ले लेगा, बस क्रिएट सबनेट कर देना। तो सबनेट बनाने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्रिएट सबनेट पे क्लिक करो। हाँ, जिसको डीपली जानना है, ठीक है, नेटवर्किंग के बारे में, तो वो यूट्यूब में और भी कोर्सेस हैं, वो नेटवर्किंग वहां से सीख सकते हैं। ऐसे मैं नेटवर्किंग नहीं बता रहा, मैं अपनी क्लास में नेटवर्किंग बताता हूँ, वहाँ पे बेसिक नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, ये सबसे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं डायरेक्ट AWS से फोकस कर रहा हूँ। अब VPC और सबनेट मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं VM बनाता हूँ। चलो EC2 पे क्लिक करते हैं और एक VM बनाते हैं पहले, क्योंकि VM में मुझे दो चीज़ ही जरूरत होती है, एक VPC सेलेक्ट करना है, एक सबनेट सेलेक्ट करना है। तो VPC बना दिया, सबनेट बना दिया, है ना। तो VM नाम दे देते हैं, सब एज इट इज ही रखता हूँ मैं। यहाँ पे की पेयर आपको सेलेक्ट करना है, मैं ले लेता हूँ लिनक्स भी मैंने बनाया है। यही नेटवर्क सेटिंग में देखो, नीचे नेटवर्क ऑलरेडी सेलेक्टेड, ये मेरा डिफॉल्ट वाला, ये नहीं चाहिए। एडिट सेटिंग पे क्लिक करो, ये डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मैंने जो VPC बनाया वो मैं लेना चाहता हूँ, तो मैंने ले लिया मेरा VPC। अब देखोगे ना सबनेट में, तो यहाँ मेरा सबनेट ऑलरेडी ले लिया, क्योंकि एक ही सबनेट है इस VPC के अंदर। तो अगर आप मल्टीपल बनाओगे ना, तो मल्टीपल सबनेट आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक ही सबनेट है, तो मैं वही ले लेता हूँ। ऑटो असाइन पब्लिक IP आपका डिसेबल है, इनेबल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप अपने VM को RDP तो लोगे ना, या फिर अगर विंडोज बना रहे हो तो, लिनक्स बनाओगे तो SSH करना पड़ेगा। तो आपको SSH और RDP लेने के लिए या फिर वेबसाइट चलाने के लिए आपको एक पब्लिक IP की तो जरूरत पड़ेगी ना, नहीं तो आप एक्सेस कैसे करोगे? DNS तो है नहीं आपके पास, है ना। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो इसीलिए हम लोग पब्लिक IP इनेबल कर रहे हैं। लेकिन आप देखना, पब्लिक IP इनेबल करने के बाद भी ये इंटरनेट पे नहीं जाएगा, ठीक है। आप सोचोगे क्यों नहीं जाएगा, अब ये वो मैं बताऊंगा। सिक्योरिटी ग्रुप में एक्सेस में इनेबल कर लेता हूँ, इसे मैं लेने वाला नहीं हूँ। मैं SSM से जो कनेक्ट करके लेते हैं हम लोग, वो मैंने बताया हुआ है, जो 3-4 तरीका, एक पुटी से लेते हैं, ठीक है, और एक हम लोग SSH से लेते हैं, और तीसरा हम लोग इंस्टेंस को सेलेक्ट करके ये कनेक्ट पे क्लिक करते हैं ना, वैसे हम लोग वहाँ पे जा करके वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं वहीं से कनेक्ट करूँगा, बात बराबर है, ठीक है। अभी देखो इसको पब्लिक IP मिल गया ना, नीचे पब्लिक IP मिल गया है। अब आप बोलोगे पब्लिक IP सर मिल जाता है तो इंटरनेट पे जा सकता है, तो किसने कहा ऐसे होता है? ऐसा नहीं होता, ठीक है।
अगर सेलेक्ट करके मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और ये मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। ये कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है, आप ऐसे समझो कि आपने एक घर बनाया है, घर बना करके उसमें कोई भी दरवाजा आपने नहीं दिया है, ठीक है, और आप एंट्री कर रहे हो, सीढ़ी बाहर से सीढ़ी लगा करके, स्टेयर लगा करके आप अंदर की तरफ आ रहे हो, ठीक है। अब क्या हो कि ऊपर से कोई आदमी ढक दे, ऊपर से कुछ चीज से अगर ढक देगा तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। आपको घर दे दिया, आप अंदर रह भी रहे हो, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक दरवाजा बनाना पड़ेगा। तो दरवाजा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दरवाजा बनाने के लिए तोड़ना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह यहाँ पे वो चीज हम लोग को देना पड़ेगा और दरवाजा यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे पास है नहीं दरवाजा, ये वीएम जो है बाहर निकल ही नहीं पा रहा अपने घर से, ये बाहर नहीं जा पा रहा है, तो इसको बाहर ले जाना पड़ेगा। और ये एरर जो है ना, कोई क्लाउड में जब भी काम करना, तो एरर जो है वो अच्छे से समझना। और अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस स्टेट में जो भी एरर आपको मिलेगा, उस एरर को अच्छे से समझना, और जब उस रिजॉल्व हो जाए तो उस एरर को लिख लेना और फिर उसका सलूशन भी लिख लेना, ताकि फ्यूचर में आप जब कंपनी में काम करो और वही एरर आपको मिले, तो वो एरर को आप जल्दी से रिजॉल्व कर पाओ, जिससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करना फ्यूचर में। तो ये फेल टू कनेक्ट टू योर इंस्टेंस, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है इंस्टेंस से। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास इंटरनेट ही नहीं है, इंटरनेट गेटवे इंटरनेट पे जा ही नहीं पा रहा है, पब्लिक आईपी, ठीक है। तो नहीं जा पा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस केस में बनाते हैं इंटरनेट गेटवे। तो सबनेट के नीचे देखो राउट टेबल है, उसके नीचे इंटरनेट गेटवे है, उस पर क्लिक करो। ये इंटरनेट गेटवे मेरा डिफॉल्ट वाले बीपीसी का है 81F, ठीक है। आप देख लेना 81F ही था। और मैं आपको इंटरनेट गेटवे बनाना है ना, तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करना। यहाँ पे बस आपको नाम देना है, इंटरनेट गेटवे का कोई जो भी नाम देना आप दे देना। अगर आप डेटाबेस के लिए बना रहे हो तो डेटाबेस का नाम दे देना, अगर आप वेब के लिए बना रहे हो वेब के लिए दे देना, और यहाँ टैग में आप जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दे देना। आप क्रिएट इंटरनेट गेटवे क्लिक कर देना। इंटरनेट गेटवे बन जाता है, तो वो स्टेट जो होता है वो डिटेच मोड में रहता है, ठीक है। ये अभी किसी के साथ अटैच नहीं है। अगर आप इंटरनेट गेटवे बना लेते हो ना, तो उसको हमको लगाना, उसको देना भी पड़ता है। अगर आपने आपने अपने घर का दीवार तो तोड़ दिया, कारपेंटर को बोला कि भाई दरवाजा बना दे, बना दिया दरवाजा, लेकिन दरवाजा लगाने के लिए आदमी तो चाहिए ना। तो सेम उसी तरह बीपीसी भी है मेरे पास और मेरे पास इंटरनेट गेटवे भी है, लेकिन दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो बीपी हमेशा इंटरनेट गेटवे जो है वो बीपीसी के साथ अटैच होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये सबनेट और वीएम के साथ अटैच नहीं होता, ये डायरेक्ट सीआईडीआर पे लगता है, बीपी बाउंड्री पे लगता है। इसीलिए कभी-कभी हम लोग वीपीसी को एज़ अ राउटर भी बोलते हैं, कि वो राउटर की तरह भी काम करता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट गेटवे उसी के साथ अटैच होता है बाउंड्री की तरफ, और इंटरनेट गेटवे भी बाउंड्री पे ही लगता है, ठीक है। तो डिटैच है, इसको अटैच करने के लिए आप सिंपली सेलेक्ट करना उस इंटरनेट गेटवे को, एक्शन पे क्लिक करना, अटैच टू बीपीसी पे करना। यहाँ क्लिक करोगे तो बीपीसी तुम्हारा दिख जाएगा, बहुत सारे बीपीसी दिख जाएंगे तुम्हें। जो तुम्हारा बीपीसी होगा वो सिलेक्ट करना, अटैच इंटरनेट गेटवे कर देना। और इसको अब देख लो, इसका स्टेट अटैच हो गया ना। अब ट्राई करते हैं इस वीएम को एक्सेस करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, क्या वीएम हमारा एक्सेस होगा? आप लोगों को क्या लगता है? तो ये वीएम एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? अभी तो हम आप बोलोगे कि बीपीसी को तो मैंने इंटरनेट गेटवे दे दिया। अरे इंटरनेट गेटवे ना दे दिया आपने, आप आपके कारपेंटर ने आपको दरवाजा बना दिया, आपने दीवार तोड़ दिया, दीवार तोड़ के दरवाजा तो लगा लिया। अब दरवाजा लगा दिया तो वो दरवाजा तो लॉक रहेगा, तो लॉक रहेगा तो अभी बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, चाबी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाबी चाहिए, रास्ता दोगे तभी तो रास्ता पता चलेगा कि हाँ, कि कहाँ से जाना है नहीं जाना है। चाबी ही नहीं देंगे आपको, आप निकलोगे कहाँ से? दरवाजा है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास आपको रास्ता ही नहीं पता है। तो उसी तरह हमने इस वीएम को जो है मैंने क्या किया है, बीपीसी को मैंने इंटरनेट गेटवे दे दिया। सबनेट सबनेट को पता है कि वीएम मेरे साथ है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा है। लेकिन बाहर नहीं जा रहा पा रहा क्यों? क्यों सबनेट को पता है कि मेरे पास तो भाई रास्ता ही नहीं है कि मैं तुझे बताऊं कि तुम्हें इंटरनेट पे कैसे जाना है। तो वो रास्ता भी हमें बताना पड़ता है, ठीक है।
तो अभी मैं फिलहाल वो रास्ता दिखा देता हूँ कहाँ से। तो राउट टेबल में हमें क्या करना पड़ता है, एक जो हमारा डिफ़ॉल्ट राउट टेबल जो क्रिएट होता है ना, उसमें राउट ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे देखो अभी राउट लोकल है, ठीक है। राउट टेबल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। राउट टेबल, ये राउट्स में हमें लोकल है, यहाँ पे एक राउट हमें ऐड करना पड़ता है, जो कि हम बताते हैं वहाँ के कि भाई 0.0.0.0/0 ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, मतलब सभी आईपी जो है, जितनी भी आईपियाँ होंगी दुनिया में, वो क्या हो, वो इंटरनेट गेटवे से होते हुए बाहर जाना चाहिए, ठीक है। अभी इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करोगे तो केवल IGW लिखा हुआ दिखेगा, फिर बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपका इंटरनेट गेटवे दिख जाएगा और सेव चेंजेस आपको कर देना है। तो वो ये हमने यहाँ पे क्या बोला कि ये जो 0.0 है, मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है, वो कहाँ जाए, वो इंटरनेट गेटवे पे जाए। कहने का मतलब इस रेंज से निकलने वाले सभी आईपी जो है, वो डिफ़ॉल्ट गेटवे से होते हुए इंटरनेट गेटवे पे वो जा सकता है। तो ये मैंने बता दिया उसको, ठीक है। ये राउट टेबल में मैंने क्या किया, मैंने बता दिया कि भाई इंटरनेट गेटवे तू जिस VPC से अटैच है ना, उस VPC से मैंने क्या किया है, एक राउट टेबल में राउट ऐड कर दिया है कि जो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो इंटरनेट गेटवे से जा पाए, ठीक है। ये मैंने बता दिया उसको। अब VM को एक्सेस करने की ट्राई करो। अब आपको चाबी भी दे दी है, आप गेट खोल लिए, अब आप बाहर निकल सकते हो ना, आपको रास्ता मिल गया, बाहर जा सकते हो। तो देखो ये भी बाहर, ये भी जो है एक्सेस हो जाएगा, अब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ काम करना, तो पहले एक चीज़ बनाना, फिर उसको ट्राई करना एक्सेस करने के लिए, फिर एक चीज़ बनाना। तो इससे क्या होगा, आप लोग की एक एक करके आपको पता चलेगा, हाँ ये नहीं है, इंटरनेट गेटवे नहीं है, तो इस तरह से ये इशू आ रहा है। फिर इंटरनेट गेटवे बना दिया, तो फिर राउट टेबल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस होगी, उसमें जो आपको समझने का तरीका होगा, वो आप अच्छे से समझ पाओगे, और जब भी ट्रबल शूट आप करोगे तो इजीली ट्रबल शूट भी आप कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक करके चीज़ आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी ये एक्सेस हो रहा है इंटरनेट से। अब अगर आप करोगे sudo yum अपडेट, अगर अब आप चलाओगे तो ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये इंटरनेट से बात कर सकता है, ठीक है। देख लो, थोड़ी देर वेट करो, ये दिखा देगा। कुछ है नहीं तो नथिंग टू डू, ऑल सब कंप्लीट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इंटरनेट गेटवे जो है यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, और इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। राउट टेबल वाला टेंशन मत लेना, अगला टॉपिक हमारा राउट टेबल ही है, वहां पे हम वही बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वीडियो चैनल है, उसको आप, यूट्यूब चैनल जो है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और उन लोग को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और नोटिफिकेशन इनेबल करने के लिए, ताकि मैं फ्यूचर में कभी भी अपलोड करूँ तो जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन इनेबल कर लें, ताकि मैं अपलोड जब वीडियो करूं तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाए, और आप कोर्सेज जो है स्टार्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइमली आप जो है अपने करियर स्किल्स को ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राउट टेबल क्या होता है और उसे क्रिएट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।